कि आखिर भारत के संविधान और आरक्षण को खतरा किससे है। भारत के संविधान को, इंडियन रिपब्लिक को, इस लोकशाही को खतरा आरएसएस से है, बीजेपी से। क्लैरिटी करना चाहिए, गोलमोल बात नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब संविधान लागू हुआ तो सबसे पहला विरोध आरएसएस का ही था। संविधान के बाहर लेख लिखे गए फांसी जंगे में और जरबा में। तो संविधान खत्म करने की घोषणा नहीं होगी, मनुस्मृति लागू करने की घोषणा नहीं होगी, शिक्षा इतने महंगे कर दिए जाएंगे कि हम में से 2-4-5% लोग पढ़ा पाएंगे अपने बच्चों को, बाकी 95% लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। तो उनके लिए अभी सूरज जी कह रहे थे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम आया, भाई मोची हो तो जूता सिलने का काम करो, बासी हो तो सुअर पालो, यादव हो भैंस चढ़ाओ, कुशवाहा जी सब्जी उगाओ। 4 साल का कोर्स हो गया है और मुझे इस बात का कष्ट है, दुख है कि हमारे समाज में और हमारे नेताओं में शिक्षा को लेकर कोई बहस नहीं। बाबा साहब का जोर जोर से नाम लेते हैं। क्या आपको पता है कि बाबा साहब ने राजनीति करने से पहले बहिष्कृत हितकारी सभा खोला? जब गोलमेज सम्मेलन में गए तो वहां नवाबों जमींदारों से सबसे तकरीबन 1347 पाउंड चंदा लिया, बच्चों का हॉस्टल खोलने के लिए, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी बनाया, स्कूल कॉलेज खोलने के लिए। जब मैं छात्र था 1000 रुपए में दिल्ली में मैं रह के पढ़ लेता था। आज आप में से कितने लोग हैं जिनको बिहार से या उत्तर प्रदेश से आकर दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहे तो उनके बच्चे पढ़ लेंगे? 20,000 रुपया कम से कम खर्चा लगता है। तो आरक्षण खत्म है, इसमें मैं दलित लीडरशिप को भी बहुत जिम्मेदार मानता हूं। मतलब कोई एक्शन प्रोग्राम नहीं, कोई मैनिफेस्टो नहीं, कोई घोषणा पत्र नहीं, सबको हुक्मरान बनना है। अरे जो मिडिल क्लास, जिस समाज में मध्यम वर्ग नहीं होता है ना, वो समाज कभी नेतृत्व कर ही नहीं सकता है। क्योंकि ओपिनियन बनाते हैं इंटेलेक्चुअल्स, पत्रकार, प्रोफेसर्स, लॉयर्स, मिडिल क्लास। ये जो मिडिल क्लास बना था, आरएसएस बीजेपी को पता लग गया कि जो चंदा वंदा देता है, वो जो प्रोग्राम हो रहा है, यही मिडिल क्लास बाबू लोग चंदा दे रहा है। तो ये बना कहां से? तो बना उस सरकारी स्कूल से बना। तो पहले सरकारी स्कूल और सरकारी व्यवस्था को इतना ध्वस्त कर दो कि इनका पढ़ना लिखना ही बंद कर दो। बाकी हमारे जैसे कुछ लोग होंगे, बोलेंगे तो गिरफ्तारी हो जाएगी, मुकदमे होंगे, लेकिन कम से कम जब जंगल में आग लगी थी तो ये कोई नहीं कि बोले कि हम लोग चुपके कायर की तरह घर में बैठे हुए थे। लगातार लड़ रहे थे, लगातार बोल रहे थे और अपने खर्चे पर आप लोगों से लिया नहीं। तो सवाल यह है, आपको ये बात पता है कि 8 लाख रुपए ईडब्ल्यूएस के लिए है बेसलाइन। आप में से कितने लोगों को पता है कि पोस्ट मैट्रिक फेलोशिप फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब 2.5 लाख रुपए बेसिस है, लिमिट है कि 2.5 लाख से ऊपर जिसका तनख्वाह है उसको नहीं मिलेगा। और 2.5 लाख से ज्यादा तो आज क्लास 4 एम्प्लॉय की सैलरी है। इसका मतलब है स्कॉलरशिप के लिए वो एलिजिबल नहीं है। आरक्षण को रिवर्स कर दिया गया। भाई लीडर एमपी तो 545 बने जी, अवधेश बजाज जी 545 ही बने, और इंटेलेक्चुअल प्रोफेसर तो लाखों बन सकते हैं ना, लाखों नौकरियां मिल सकती हैं, लाखों लोग। और वही लोग आपको चंदा भी देंगे, वोट भी देंगे। वही लोग चंदा भी देंगे, वोट भी देंगे। और तो कूद के लड़ रहा है। अरे आप 40 रिकमेंडेशन में से 1.5 रिकमेंडेशन मंडल कमीशन के लागू हुए। आप सोए रहो, दूसरा के स्कूल में पढ़ोगे तो उसी की भाषा जानोगे। इसलिए जितने माताएं बहनें बैठी हुई हैं, समझा रहा हूं, आडंबर पाखंड में मत जाना, किसी को दान मत देना। आप ही के दान से वो डंडे बन रहे हैं जो हम लोग के पीठ में पड़ रहे हैं। दान वान मत देना किसी को, बच्चा को ट्यूशन पढ़ाना, अंग्रेजी पढ़वाना, क्योंकि आप ही के दान से आप ही लोग दान देते हैं और उसी से डंडे पड़ रहे हैं। इसलिए आडंबर पाखंड ये सब से निकलो। हम लोग बचपन से ही निकले हुए। तो ये
बहुसंख्यक आबादी ओबीसी की जिम्मेदारी है कि वो कंप्लीट सोशल जिसका पहले है उसको रिटेन करवाओ, वो लड़ो। विदाउट सोशल डेमोक्रेसी देयर कैन नॉट बी डेमोक्रेसी इन ट्रू सेंस। तो सोशल डेमोक्रेसी कैसे बने? जब आप सबसे जो गरीब है जो उसके लिए आप लड़ेंगे तब ना है। इन मिडिल क्लास लोगों ने अपने लोगों के लिए आवाज उठाना बंद कर दिया। जो गरीब लोग थे, डॉक्टर अंबेडकर के पूरे केंद्र बिंदु में सबसे कमजोर लोग था पहले, उनका प्रमुख श्रोता जो है वो अस्पृश्य वर्ग था। तो आरएसएस बीजेपी को किससे? जिन्ना से कोई समस्या? कोई समस्या नहीं, तुम अपना देश ले लो, हम अपना इधर ले लेंगे। समस्या इनको है अंबेडकर के समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के विचार से, जिसका प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया। तो असली शत्रु इनका जो है वो मिडिल क्लास दलित है, वो है, क्योंकि लगातार वो चुनौती दे रहा है, चाहे 10 ही लोग हो, 20 ही लोग हो, 50 लोग, लगातार चुनौती दे रहा है। और इसीलिए ऐसे लोगों को देखिए कितने लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डाल देता है। तो एक एक्शन प्रोग्राम कम से कम हमारे लीडर्स की ओर से, अगर ईवीएम प्रॉब्लमेटिक है, इलेक्शन आपको लड़ना है, तो कम से कम नेशन वाइड एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बना के आप बोलिए कि भाई इस दिन जो है 2 किलोमीटर पैदल चल के और डीएम साहब को ज्ञापन देना। एक एक्शन प्रोग्राम तो इसमें कीजिए। कास्ट सेंसस पे, प्राइवेटाइजेशन पे एक एक्शन प्रोग्राम तो दीजिए। खाली ट्विटर फेसबुक पे लिखने से क्या संभव हो जाएगा? एक्शन प्रोग्राम कहां है? भारत बंद का कॉल दीजिए। आप पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लीडर्स हैं, हम लोग सिपाही की तरह रहेंगे वहां पे। तो जब तक एक्शन, सरकार तो सबको डरा दिया है ना ईडी या सीबीआई से, खाली हम ही लोग अभी नहीं डरे होंगे। तो एक्शन प्रोग्राम जब तक नहीं होगा, ये सरकार डरती है एक्शन प्रोग्राम से। और आपको अगर डर लग रहा है तो हम लोग का इस्तेमाल करिए, हम लोग का इस्तेमाल कीजिए। तो दोस्तों, पहले इसकी पूरी गंभीरता को समझिए। और मैं देख रहा हूं कि मुद्दे उठ तो रहे हैं, लेकिन जो प्रावधान थे ऑलरेडी लेटरल एंट्री आ चुका है। प्रोफेसर्स में अपॉइंटमेंट में ओबीसी को ज्यादा एनएफएस किया जा रहा है। कहीं हमारे लीडर पार्लियामेंट में कोई डिबेट है? बजट पे कोई डिबेट है? एजुकेशन महंगा हो रहा है, सरकारी फंडिंग कम हो रहा है। भाई जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी के जमाने में तो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब खुले। राजीव गांधी ने भी जवाहर नवोदय विद्यालय खोला, इग्नू खोला। इन सरकार से पूछे कि 10 साल में कितने आपने यूनिवर्सिटी कॉलेज खोले? क्योंकि आपको नहीं पढ़ना माता जी, लेकिन आपके बच्चों को लेकर हम लोग चिंतित हैं। मैं इतिहास पढ़ाता हूं ना, तो इनका जो दर्शन हम जानते हैं, ये कर हम नहीं तो आज ये भाषण मेरा सुन लीजिएगा, 10 साल बाद मुझे फिर बोलिएगा, 10 साल जीवित रहा, कि पूरा दलित समाज पहले कैशलेस हो जाएगा। सरकारी नौकरी खत्म, मिडिल क्लास खत्म, पैसा खत्म। भाई ओबीसी भाई लोग तो थोड़ा जमीन वगैरह है ना, थोड़ा भैंस भी है, थोड़ा सा पैसा भी है, लाठी भी है, उससे पंगा थोड़ी लगा, उसमें से आधा लोग को मिला लेगा। अभी भी मिला हुआ है। कुछ दलित नेता भी बीजेपी और आरएसएस के हिंदू राष्ट्र की पालकी ढो रहे हैं। अठावले हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे जीतन मांझी हो, और जो सीधा मैनेज नहीं हो रहा है उसको पीछे से मैनेज कर रहे हैं। तो इनको पता नहीं है कि जब मिडिल क्लास खत्म हो जाएगा तो आपके लिए बोलने वाले लोग नहीं रहेंगे, तो अगली बार पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी खत्म होगा। बोला मनुस्मृति के हिसाब से तुम्हारा काम नहीं है राजा बनना, चलो खेत में काम करो सब। तो जितना चर्बी चढ़ा हुआ है सब, बीपी शुगर सब कंट्रोल हो जाएगा खेत में काम करके। तो बहुत हम लोग रोज ये बात बोल रहे हैं ना, कल भी बोले थे, रामलीला ग्राउंड में ये बात बोले। क्यों बोल रहे हैं भाई? हमारे पास नौकरी है, मेरे पास बंगला है, मैं रहता हूं उसमें। अभी 13 साल नौकरी बाकी है, 28 साल पढ़ा चुका। तो यहाँ कई लीडर्स हमारे बैठे हैं पार्लियामेंट, इनसे आग्रह करेंगे कुछ डेटा निकलवाइए और इस पर भयंकर सरकार को घेरा जाए। हमारी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके दबाएं बेल आइकॉन।